हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो चैनल पे ना एक क्वेश्चन आया था, है ना। वो क्वेश्चन ये था कि दीदी, जब हम इतना अच्छा ना डाइट प्लान फॉलो करते हैं और खाने पीने पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट फिर भी ना हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां होती हैं, हमको कमजोरी क्यों होती है और कभी कभी ना रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। तो आज सबसे पहले हम ब्लॉग के स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं इस वाली चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आज है हमारा डे नंबर 4 का ब्लॉग, है ना। नहीं, डे नंबर 5 का ब्लॉग है आज हमारा, है ना। 4-5वां दिन है आज हमारा वेट लॉस जर्नी का। और सोमवार है आज, है ना। तो मैं मंदिर होके आई हूँ, आज मेरा फास्ट है। आप सब लोगों का भी फास्ट होगा, काफ़ी सारे लोगों का। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली चीज़ों के ऊपर कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमको लग रही हैं कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं और वो ठीक हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें ना हमारे लिए सफिशिएंट हो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, है ना। जैसे कि जस्ट सपोज मान लो, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपनी डाइट में ना प्रोटीन और फाइबर को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि यार हमने तो प्रोटीन ऐड कर लिया है और हम फाइबर भी अब ज़्यादा ले रहे हैं, हम वेजिटेबल्स ज़्यादा खा रहे हैं, बट यार फिर भी ना वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी तबीयत खराब हो रही है बार बार। तो ऐसा पहले इस चीज़ को ना डिटेल में आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन्होंने ये सवाल पूछा है ना, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ये विनीता जी ने पूछा है। आप सभी लोगों को ना इन चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं, जब तक पूछोगे नहीं, जब तक जानोगे कैसे, और जानोगे नहीं तो चीजें समझ में कैसे आएंगी। तो मन में कोई भी कंफ्यूजन हो भाई, तुरंत पूछा करो, ठीक है। तो चलो अब इसे समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का वजन है 100 किलो, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो उसको डेली कम से कम 100 ग्राम से 120 ग्राम या 150 ग्राम तक भी प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा उसकी बॉडी के अंदर, जब हम मसल मास चेक करते हैं उस चीज पे। इसके लिए मशीन आती है प्रॉपर, एक BIM करके मशीन आती है इसकी, जिससे हमारी बॉडी में कितना पानी है, कितना मसल है, कितना फैट है, सब कुछ पता चलता है, ठीक है। तो पहले ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है। अभी मान लो कि मैं, ऐसा कोई इंसान मेरी वीडियो को देख रहा है जिससे मैं बोल रही हूँ कि आपका वजन 100 किलो है और आपको इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। आपने प्रोटीन खाना शुरू किया। जब सपोज आप पहले 1 कटोरी दाल खाते थे, आपने उसकी जगह पर 2 कटोरी दाल खाना शुरू कर दिया, आपने साथ में थोड़ा सा पनीर भी ऐड करना शुरू कर दिया, या आपने मान लो रात के डिनर में रोटी के साथ सोयाबीन चंक्स खा ली, है ना। तो मान लो पहले आप 20 ग्राम प्रोटीन खा रहे थे पूरे दिन में, आपने उसको डबल करके 40 से 50 ग्राम कर दिया प्रोटीन, ठीक है। पहले से ठीक है, समझ रहे हो ना। अब आपने उस प्रोटीन के साथ फाइबर इनटेक उतना नहीं बढ़ाया जितना आपको बढ़ाना था। आप पहले भी थोड़ी सी सलाद खाते थे, आप अब भी थोड़ी सी सलाद खा रहे हो, क्या आपने उस सलाद की क्वांटिटी डबल की? और हाँ, सलाद के साथ साथ आपको पानी की क्वांटिटी भी डबल करनी है। अगर प्रोटीन को डबल कर रहे हो तो सलाद भी डबल करनी है और पानी भी डबल करना है। अगर प्रोटीन को ट्रिपल कर रहे हो तो सलाद भी ट्रिपल करनी है और पानी भी ट्रिपल करना है। जस्ट सपोज आपने नहीं किया, तो अब आपको क्या होगा? पहली बात तो अभी भी प्रोटीन की जरूरत आपकी पूरी नहीं हुई फैट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, ठीक है। आपको चाहिए था 100 से 150 ग्राम प्रोटीन, बट आपने लिया 40 से 50 ग्राम प्रोटीन, और आप सोच रहे हो कि यार मैंने तो हेल्दी खाना खाया है, अब मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा, मेरा वेट बहुत तेजी के साथ कम होगा, बट आपको रिजल्ट नहीं मिले, अब आप हो गए डिप्रेस। दूसरी चीज एक और होती है, जब हम प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो हम फाइबर और पानी ज्यादा लेने को क्यों बोलते हैं, इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ज्यादा प्रोटीन खाने से ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन गर्म होता है, ठीक है। तो अब अगर आप ठीक से फाइबर या पानी नहीं लोगे तो आपको एक समस्या और बन जाएगी कॉन्स्टिपेशन की, यानी कि आपका पेट जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की बॉडी में, पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, क्योंकि आपकी आंतों को अभी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की पावर नहीं है। तो धीरे धीरे करके अब आप सोच रहे हो कि मैं तो यार 1 महीने में ही ना हवा हवाई बना दूंगा अपनी वेट लॉस जर्नी को। आज मान लो मेरा क्या कहते हैं, मैं तो और लोगों को देखता हूँ कि उसने 1 महीने में 10 किलो वजन कम किया, यार मैं भी करूंगा, चलो प्रोटीन की डाइट बढ़ाते हैं। ठीक है, आपने प्रोटीन की डाइट बढ़ा ली, बट आपने उसके साथ फाइबर और पानी नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमको जब प्यास लगती है ना, हम तब पानी पीते हैं। ठीक है, नॉर्मल केस में चलता है, बट अगर आप प्रोटीन की डाइट को बढ़ा रहे हो तो आपको पानी की डाइट दुगनी से तिगुनी करनी पड़ेगी।
इस चीज को समझो। और इतना पानी आप नहीं पी पाओगे, इसीलिए आपको फाइबर भी बढ़ाना पड़ेगा। और फाइबर के लिए जो आप फ्रूट्स खाओगे, चिया सीड्स खा सकते हो, सब्जा बीट्स खा सकते हो। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताती हूँ इन सब चीजों की, कि आप किस किस चीज से कैसे कैसे फाइबर पूरा कर सकते हो। तो पहली बात तो दूसरे की होड़ करके खुद को हवा हवाई मत बनाओ। इस चीज को समझो कि अगर हेल्दी तरीके से वजन को कम करना है तो एकदम से हवा हवाई नहीं बनना, धीरे धीरे करके प्रोटीन बढ़ाओ। अगर एकदम से प्रोटीन बढ़ा दोगे ना तो भी आपके पेट को ना उसकी आदत नहीं है। समझ रहे हो ना? अभी जैसे मुझसे भी बहुत सारे लोग एकदम से ऐसे कहने लग जाएंगे। कल मैंने कमेंट पढ़ा था चैनल पे कि वो मुझसे कह रही थी कि मैंने बहुत दिनों बाद आज आपका ब्लॉग देखा है, मुझे ही लग रहा है या फिर आपको भी लगता है कि आपका वजन बढ़ गया है। तो भाई, जब बहुत दिनों बाद मेरे चैनल पर आओगे तो आपको नहीं पता कि इस दौरान बीच में क्या हुआ है। ऑब्वियसली अगर वजन आपको लग रहा है तो बढ़ गया होगा, बट अब आप इस चीज को समझो ना कि ये वजन 2 दिन में कम नहीं होगा, होगा धीरे धीरे करके होगा। इसीलिए तो वेट लॉस जर्नी को शुरू किया है ना फिर से। तो पहले भैया किसी के भी बारे में ना पूरी तरीके से जानो, पूरी तरीके से समझो, तब आके ऐसे कमेंट्स करो या फिर पुराने ब्लॉग्स को भी देखो। लेकिन पता है दिक्कत यही है, अगर आप वेट लॉस जर्नी को शुरू कर देते हो तो लोग आपके पास आके ऐसे नेगेटिव कमेंट्स वैली शुरू कर देते हैं। खैर मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूँ इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। तो अपने माइंड में क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पहले तो आप उतना प्रोटीन नहीं खा रहे कि आपका इतनी फास्ट से वेट लॉस हो, ठीक है। अब आपने मान लो किसी को भी देखा, उसने आपको बता दिया कि मैंने 6 महीने में 30 किलो या 35 किलो वजन कम किया है, तो भैया उसकी बॉडी की जो गट हेल्थ थी ना वो अच्छी होगी, उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया। बट हर किसी की बॉडी कंडीशन एक जैसी नहीं होती, सबके सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते। मान लो कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो जिम भी जा रहा है, ठीक है, वो मसल ट्रेनिंग भी ले रहा है, तो वो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पा रहा है और वो उस प्रोटीन से रिफॉर्म करके अपनी मसल्स को भी बिल्ड कर पा रहा है। बट आप घर पे पड़े हो, बिस्तर पे पड़े हो और आपने प्रोटीन डाइट बढ़ा दी है, या जब सपोज आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, आपने प्रोटीन डाइट बढ़ा दी, भाई आपके पैरों का, घुटनों का, कमर का दर्द ना बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसी कंडीशन में प्रोटीन डाइट बढ़ा दोगे। तो पहले अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को समझो। अगर आपके शरीर में कोई भी समस्या है तो उसको पहले ना दूर करो, समझ रहे हो ना? अगर उसको दूर नहीं करोगे तो एक जैसा तरीका सबके लिए नहीं होता। डॉक्टर हर पेशेंट को एक ही दवाई नहीं देता, अलग अलग दवाइयां देता है। सबकी बॉडी में अलग अलग कंडीशंस होती है। मान लो किसी को थायराइड है, किसी को पीसीओडी है, ठीक है, और किसी अन्य को शुगर की दिक्कत है। तो अलग अलग बीमारियां हैं शरीर के अंदर, अलग अलग स्टैमिना है, अलग अलग मसल स्ट्रेंथ है। किसी की मसल्स बहुत ज्यादा वीक हैं, किसी को कोई समस्या है, किसी की मसल्स बहुत ज्यादा वीक हैं बट यूरिक एसिड बढ़ रहा है, वो प्रोटीन भी नहीं खा सकता ज्यादा। आप क्या करोगे? दूसरे से होड़ नहीं करनी, अपनी बॉडी को समझो, खुद से प्यार करो, जैसे हो पहले उसे स्वीकारो, उसको फिट करने की, हेल्दी करने की कोशिश करो, बट उस पर बोझ मत डालो। आई होप कि आप लोग मेरी इस बात को समझ पा रहे हो। एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना, स्मार्ट तरीके से वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले दिमाग में गोल सेट करना है। दूसरा, मैनिफेस्टेशन को शुरू करना है। नहीं आता समझ में तो मेरे चैनल पे वीडियो पढ़िए मैनिफेस्टेशन की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसको फॉलो करो। मैंने पहले भी फॉलो किया था और अपना 21 किलो वेट लॉस किया था। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं सबको पता होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को तरीके भी बता रखे हैं कि मैंने क्या फॉलो किया था। मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ, बट अभी मेरे साथ मेरी बॉडी की कंडीशंस कुछ और है, तो मैं खुद पे बर्डन नहीं डाल रही। पहले मुझे खुद को फिट करना है, साथ में वेट लॉस जर्नी, फैट लॉस जर्नी मेरी चल रही है। मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ सब चीजों को करने की, बट ये सब कोशिशें करने के साथ साथ दिमाग को इस बात का यकीन दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आप कर रहे हो वो रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। आप अगर कोशिश नहीं भी कर रहे तो आप बैठे बैठे रिजल्ट्स पा सकते हो, बट यहां से क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दिमाग चलाता है हमारी पूरी बॉडी को, ये दिमाग देता है हमको सारे रिजल्ट्स। ये इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो यहाँ पे चलता है ना वो यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे भरोगे ना उसका रिजल्ट दिखेगा, चाहो या ना चाहो। इसीलिए समझाती हूँ कि दिमाग में अपने आने जाने वाले विचारों पे ध्यान दो, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। और कभी कभी ना चाहते हुए भी हमारे को ऐसे विचार आते हैं कि फिर उसका रिजल्ट हम नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं यार हम तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ तो पिछले जन्मों का कर्मा होता है जो भुगतना पड़ता है।
ठीक है, जो 12% में आता है। और कुछ चीजें होती हैं भाई हम जाने अनजाने में कर जाते हैं, नॉलेज नहीं होती ना। लेकिन अगर अब भी नॉलेज मिल चुकी है इस चीज की तो अभी से बदलना शुरू करो। तो पहले खुद को बदलो, इसको क्लियर करो। रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलते हैं, बट यहाँ से क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कभी कभी हमको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते। हम फॉलो कर रहे होते हैं बट कहाँ कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम या तो अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं दूसरों की होड़ करने के चक्कर में, है ना, या फिर हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पर कमी होती है कॉन्फिडेंस की, या फिर हम खुद से ही प्यार नहीं करते। हम पूरे दिन खुद को ना कोसते रहते हैं, यार मैं कितना मोटा हूं, मैं कितना भद्दा हूं, वो मुझसे ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, उसके बाल सुंदर है, मेरे तो झड़ते रहते हैं। भैया क्या दे रहे हो खुद को, इस चीज को सोचो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो या बद्दुआ दे रहे हो। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम खुद को बोलते हैं ना, वो हमारे ऊपर डायरेक्ट काम करता है। सामने वाले की के विचार भी हम पर काम करते हैं बट वो इनडायरेक्ट होते हैं। अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो वो कट जाएंगे, फिर वो उसी पे काम करेंगे। लेकिन अगर आप खुद अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे तो पहले तो खुद ही बद्दुआ दे रहे हो, है ना। इस चीज को समझो, बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। बट मैं ऐसा देखती हूँ आजकल लोगों में इसी चीज की ना कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर एक बार कॉन्शियसनेस आपकी डेवलप हो गई ना तो आपका सब चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा भाई, कोई वेट लॉस जर्नी में इस चीज के बारे में बात नहीं करेगा क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि कैसे क्या हो रहा है या कैसे क्या होता है। तो अब भी अगर भाई ये बात मान लो ये वीडियो 100 लोगों ने देखी और उनमें से 10 की भी समझ में आ गई ना तो भी बहुत बढ़िया चीज है। कुछ की तो समझ में आएगी कम से कम। बाकी फिर मैं हूं, जो समझ में ना आए क्वेश्चन करना, फिर से समझाऊंगी। तो चलो अब यहाँ से हम आगे का ब्लॉग देखते हैं। अभी मेरा व्रत था, मैं मंदिर होकर आई हूँ और फिर वहां से आने के बाद मैंने अभी बस चाय पी है और कुछ नहीं किया। अब मैं दोपहर को फ्रूट्स खाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, और रात को क्या बनाऊंगी वो हनु आएगा ना स्कूल से तब डिसाइड होगा, ठीक है। तो वो सब भी दिखाऊंगी। और ये ब्लाउज मैंने मीशो से लिया था, अगर आप लोगों को बाई करना हो तो बता देना, मैं लिंक इसका शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलो यहाँ से आगे का ब्लॉग देखते हैं। तो मंडे के व्रत में ना मैं पूरे दिन फ्रूट्स खाती हूँ, मतलब एक बार तो फ्रूट खा लेती हूँ दोपहर के टाइम में। सुबह मैं चाय पीती हूँ, दोपहर को फ्रूट खाती हूँ और रात को मैं एक टाइम ना खाना खा लेती हूँ अन्न वाला, ठीक है। तो मैंने दोपहर को खाया था एक बड़ा अमरूद और एक केला। ये मेरा दोपहर का हो गया था लंच, अच्छे से चबा चबा के खाया था खूब। फिर शाम को आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। और यार साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने चेंज करके ना गाउन पहन लिया था। यार घर में ना एक बार साड़ी पहनना बंद कर दो ना तो आदत ना बिल्कुल छूट जाती है। और इस वक्त ना बारिश का मौसम हो रहा है, कभी बारिश होती कभी नहीं होती, तो इतनी चिपचिप सी हो रही है कि ये ना मन नहीं करता कि ऐसे कुछ भी नए कपड़े पहने या साड़ी पहने। मेरे को तो ना लोअर टी शर्ट गाउन में कंफर्टेबल लगता है इस वक्त। कुछ भी मतलब ढीला होना चाहिए, कुछ भी फिट नहीं। सूट भी फिटिंग की मेरे को पहनना में ना अच्छा नहीं लग रहा आजकल। तो मैं ज़्यादातर ना लोअर टी शर्ट और गाउन ही पहन रही हूँ आजकल। कोई आने जाने वाला होता है ना तब मैं सूट या साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ, वरना वैसे भी कोई ज़्यादा आता जाता तो है नहीं। तो आजकल समय किसके पास है किसी के यहाँ जाने के लिए, कोई फंक्शन वंक्शन होता है तभी कोई किसी के यहाँ पे जाता है। तो मैं कर रही थी रात के खाने की तैयारी। और पता है मैंने ना पिछले पूरे 1 साल ना व्रत रखना बंद कर दिया था। तो जो कैपेसिटी होती है ना हमारी व्रत रखने की वो वीक हो जाती है ना। और पिछले इतने टाइम से दवाइयाँ वगैरह चल रही थी ना तो वीकनेस सी काफ़ी फ़ील हो रही थी आज मेरे को। तो ऐसे शाम के 4 बजे के आसपास तो भैया बहुत ही ज़्यादा एकदम ग्लूकोज लेवल ना डाउन सा हो गया था। बट फिर भी देखो धीरे धीरे ना व्रत रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी सेट होगी और भूखे रहने की जो क्षमता होती है ना थोड़ा वो भी ठीक होगी। और हम जितना भूखा रहते हैं ना हमारे पेट को उतना कैलोरी बर्न करने का, फैट को बर्न करने का समय मिलता है, ठीक है। तो मैं बना रही थी टमाटर आलू की सब्ज़ी और पराठे।
बाद में उसके साथ मैं ले लूँगी 1 कटोरी दही। और मीठा ना आप सब लोग बनाते होंगे मंडे वाले दिन मीठा, पहले मैं भी ना खीर बनाती थी, बट ना अब मैं मीठा कम खाती हूँ, तो इसलिए मैं मीठा बनाती नहीं हूँ। सुबह हम मंदिर जाते हैं तो हम पेड़े का भोग लगाते हैं ज़्यादातर, या फिर बर्फ़ी का, तो वो थोड़ा सा ना मैं मीठा ले लेती हूँ, क्योंकि मंडे का व्रत पहले मीठे से खुलता है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ मीठे से रखते हैं, मतलब सिर्फ मीठा खाना ही खा लेते हैं मंडे के व्रत में। तो लेकिन मैं तो ना काफ़ी, मुझे कितने साल हो गए, मुझे हो गए 18 साल मंडे के व्रत रखते हुए, जिसमें से कि 17 साल तो मैंने प्रॉपर रखा। फिर मैंने बीच में ना 1 साल छोड़ दिया था, मुझसे किसी ने मना किया था, इसलिए मैंने छोड़ के देखा था कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बट यार नहीं, ना मन को सुकून मिला ना शरीर को। तो मैंने फिर से अब ना सावन से उठा लिए हैं अपने व्रत। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता होगा कि मैं शुरुआत से ही मंडे के व्रत रखती हूँ, मैं भी रखती हूँ और पतिदेव भी रखते हैं, हम दोनों ने साथ ही व्रत उठाए थे। तो मैं बना रही थी खाना। अच्छा, पतिदेव ना मंडे को चले जाते हैं खेरेश्वर, उनकी ड्यूटी लगती है, वो कमेटी में है, जो वहाँ की कमेटी होती है, तो वो जल्दी निकल जाते हैं, वो खाना नहीं खाते सावन के सोमवार में। वैसे वाले सिंपल सोमवार होते हैं तो वो खाना खा के जाते हैं। तो अभी ना मुझे बस अपने और हनु के लायक ही बनाना होता है खाना। पिछले वाले मंडे को ना मैंने उपमा खा लिया था रात को, और आज ना मेरा मन था कि मैं प्रॉपर ना खाना खा लूँ। काफ़ी दिनों से टमाटर आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो आज टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई और आटा मार के मैंने सादा पराठे के लिए आटा मारा, है ना। हनु को भी काफ़ी पसंद है टमाटर आलू की सब्ज़ी, तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने किचन के और काम किए, बर्तन सब साफ़ करके रखे। यार काम ना सब एक के बाद एक करने होते हैं। कुछ काम तो ऐसे पेंडिंग हो जाते हैं जो कि हम सोचते हैं कि कल करेंगे, बट जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो ऐसे ही टलते रहते हैं। तो आज मैंने ना जो सरसों के तेल का टीन होता है ना, उसको भी खाली किया, उसमें से तेल निकाल के जो मैं दूसरे कंटेनर में करके रखती हूँ ना, वो भी किया। और सूजी भून के रखी थी मैंने, क्योंकि देखो जब सूजी भुनी हुई रखी रहती है ना तो उपमा तुरंत बन जाता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत सारे काम होते हैं। और जब सुबह सुबह हनु कभी बोलता है ना कि मम्मी मुझे लंच में उपमा बना के रख दो ना, तो इंस्टेंट ना उपमा बनाना होता है, सूजी भूनने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को वेजिटेबल्स कट करके रख देती हूँ, सूजी मेरी भुनी हुई रखी रहती है, तो सुबह ना टेंशन नहीं होती, फटाफट से बन जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो काम है ना, ये अगर हम पहले से करके रख दें ना तो ठीक रहता है। ये सूजी ना मैं हमेशा छान लेती हूँ, जो आटे वाली चलनी होती है ना उससे। तो मैंने पंखा चला लिया था भैया, बहुत गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी में ना घबराहट सी शुरू हो जाती है मेरे को। तो ऐसे ना छान के मैंने देखा था कि सूजी में कुछ गिराड़ या घुन वुन तो नहीं है, अगर हो तो फिर मैं अभी इससे पहले ना एक बार की सूजी मैंने वापस करा दी थी, उसमें घुन भी थे और गिराड़ भी थी। तो इसीलिए ना मैं हमेशा सूजी, आप लोग कभी भी मार्केट से लाओ ना भैया, चेक करा लो, क्योंकि देखो बारिश का ये जो मौसम होता है ना, इसमें अक्सर ना चीज़ों में गिराड़ हो जाती हैं, आटे में, सूजी में, क्योंकि देखो जितना कम प्रिजर्वेटिव मिली हुई चीज़ें होती हैं ना, उतनी उनमें जल्दी कीड़े पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ें ख़राब होती हैं, वो चीज़ें प्योर होती हैं, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते, तो उन चीज़ों को निकाल सकते हो आप। लेकिन सूजी में से गिराड़ निकालना भैया पॉसिबल तभी होता है जब धूप हो, तो धूप में गिराड़ निकल जाती हैं या सूख जाती हैं, फिर आप छान के निकाल सकते हो। लेकिन ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महीं चलनी से तो सूजी छन नहीं पाती, आटे की चलनी से ही छनती है, और उसमें ना गिराड़ निकल जाती हैं नीचे, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैंने पुरानी वाली सूजी वापस करा के दूसरी सूजी मंगाई थी इनसे। और फिर मैं इसीलिए ना सूजी कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाती, ऑनलाइन वाली सूजी में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। मैंने एक बार ऑनलाइन मंगाई थी तो उसमें अंदर गिराड़ मरी हुई थी, तो मैंने नहीं मंगाई, तब से आज तक मैं मार्केट से मंगाती हूँ। ये देखो कितना पसीना आ गया सूजी भूनने में ना मेरे को। अच्छा, आप लोग बताओ, धीरे धीरे करके फ़ैट लॉस हो रहा है ना, मेरी सूजन ख़त्म हो रही है ना, मुझको लग रहा है कि मेरी सूजन ख़त्म हो रही है। अब मैं ना अपना इंच नाप कर देखूंगी, फिर आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम ना पहले से स्लिम हो रही हो, तुम्हारे हाथ पैरों की सूजन भी कम हो गई है और फेस की सूजन भी काफ़ी कम लग रही है। फिर शाम की पूजा करके मैंने अपनी थाली लगा ली थी, जिसमें 2 पराठे, टमाटर आलू की सब्जी, दही ले लिया था, खीरा ले लिया था, 1 पेड़ा और पानी रख के मैंने भगवान का भोग लगाया और खाना खाया।